मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की तृतीया है। अच्छा देखिए, कल दुनिया भर में नए साल 2025 का स्वागत किया, लेकिन कुछ जगहों से बुरी खबरें भी आई है। अमेरिका के लुसियाना राज्य के न्यू ऑरलियंस शहर में 1 जनवरी को यानी कि साल के पहले दिन एक शख्स ने जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दी। इसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह जानबूझकर किया गया हमला था। वहीं पुलिस फोर्स की फायरिंग में हमलावर की भी मौत हो गई है। तो इस प्रकार नए साल के मौके पर दुनिया भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 और 26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए में मिलता रहेगा। वहीं कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम पर भी काम होगा। यानी कि नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मुफ्त विशेष पैकेज को 3850 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। नए साल के मौके पर एक और अच्छी खबर, एयर इंडिया की कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अब वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सर्विस देने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। आपको बता दो, इन फ्लाइट वाईफाई 10,000 फीट से ऊपर होने पर एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट करने की अनुमति देगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर है। कोटपुतली में बोरोवेल में फंसी चेतना को 170 फीट गहराई से 10 दिनों के बाद बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि बच्ची की जान नहीं बच सकी। इसकी आशंका लोगों को पहले ही लग गई थी, क्योंकि बच्ची कब तक इंतजार करती। बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरोवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, बच्ची को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिश फेल हुई थी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी चूक तो बोरोवेल को खुला छोड़ना था, और इसके बाद प्रशासन के भी सारे प्लान फेल हो चुके थे। ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें भी सामने आई थी। बच्ची को 10 दिनों के बाद बोरोवेल से बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। चेतना के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। कोटपुतली के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक हंसराज पटेल, एसपी राजन दुष्यंत मौजूद रहे। और बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, रात्रि में ही पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है, और रात में ही बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दौसा जिले में टाइगर ने एक महिला सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया। तीनों की हालत गंभीर है। तीनों को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। घटना जिले के बांदीकुई के महूखुर्द गांव में सुबह 7:30 बजे की है। टाइगर के हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि यह टाइगर सरिस्का सेंचुरी से आया है। दरअसल बीते करीब 20 दिनों से सेंचुरी के 2 टाइगर गायब है, और इनकी लोकेशन जयपुर और दौसा के आसपास बताई जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमला करने वाला टाइगर इन्हीं में से एक है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर में बोरोवेल में फूटी जलधारा का राज अब खुलने लगा है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जमीन से फव्वारा बनकर निकला पानी 60 लाख साल पुराना है। दरअसल आपको बता दूं, 28 दिसंबर को स्थानीय निवासी विक्रम सिंह के खेत में ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। अचानक जमीन के अंदर से जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते खेत व उसके आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया, जिसके बाद यहाँ पर कई विशेषज्ञों की टीम आई और सैंपल लेकर भी गई। अब कई वैज्ञानिक दावा ये कर रहे हैं कि ट्यूबवेल से पानी के साथ काफी मात्रा में सफेद रंग की रेत बाहर आई, और यह रेत ट्रेजरी काल की है, जिसकी जमीन में हिस्ट्री करीब 60 लाख साल पुरानी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि
जमीन के नीचे स्टोन की 200 मीटर की मोटी परत है। इसके नीचे ग्राउंड वाटर दबा हुआ है और जब इस परत को पंक्चर किया जाता है तो पानी तेजी से उस पंक्चर से बाहर निकलने लगता है और जब इस पत्थर की परत के नीचे पानी का लेवल सही हो जाता है, इसके बाद ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी भी कम हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि फिलहाल हमने सैंपल लिए हैं और इन सैंपलों की पूरी जांच के बाद ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, नए साल में सरपंच चुनाव को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन और पंचायत समिति व जिला परिषदों के पुनर्गठन के चलते सरपंचों के चुनाव आगे खिसकना तय है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां कामकाज किस तरह होगा, सरकार इसका विकल्प तलाश कर रही है। पहले इन ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने की योजना थी, लेकिन सरपंचों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। अब सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में कमेटी बनाकर मौजूदा सरपंचों को ही कमेटी का प्रधान और अन्य सदस्य नियुक्ति करके ग्राम पंचायतों में कामकाज कराने के विकल्प पर विचार कर रही है। यानी कि अब सरपंच ही ग्राम पंचायतों के प्रशासक बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी के भाव में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। यही कारण है कि साल के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड यानी कि 24 कैरेट सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर 78,800 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी बढ़कर प्रति किलो के हिसाब से 88,600 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 73,600 रुपए पर पहुंच गया है। अच्छा, भाव की बात हो रही है तो किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं। नोखा की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5330 रुपए रहा। मूंग का भाव भी नए साल पर अधिकतम 7600 रुपए रहा और गवार का भाव नोखा की मंडी में अधिकतम 5140 रुपए रहा और नई मूंगफली का भाव बीकानेर की मंडियों में 5950 रुपए अधिकतम रहा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यही भी दे दूं, नए साल 2025 की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मामूली राहत की खबर है। कॉमर्शियल यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर के दामों में 14.5 रुपए की कटौती की गई है। राजस्थान में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वैसे राजस्थान में 1 जनवरी 2025 यानी कि नए साल से क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता, इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। नए साल की शुरुआत शीतलहर के साथ हुई। हालांकि दिन में धूप निकलने से कुछ हद तक लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है, लेकिन कई शहर घने कोहरे की चपेट में है, जिसकी वजह से सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम ढलने के बाद सर्द हवाएं लोगों को चुभ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो फिलहाल शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। 2 जनवरी को भी कई स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आज आसमान साफ होगा, धूप खिलेगी, जिसकी वजह से सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।